Hello students, this is Mufadal sir and today we are going to begin with reactions. Everyone try to write reactions in your notebook. इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर्स बिगिन। हम लोगों के पास अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू होते हैं चैप्टर के। ओके, तो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये जो अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास है, इन अल्काइल हैलाइड्स को हमें प्रिपेयर करना है। देखो ये पूरा पार्ट कैसा है तुम लोगों का। ओके, हम लोगों के पास ये पूरा पार्ट कैसा है, जैसे तुम लोगों को याद है 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों के पास हाइड्रोकार्बन था। हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन याद आ रहा है सभी को। अल्केन में हम लोग क्या करते थे, व्हाट वाज देयर इन अल्केन, तो सबसे पहले उसका प्रिपरेशन, फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं ना। बस वैसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले उसका प्रिपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे, फिर उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे और बस चैप्टर खत्म। केमिकल प्रॉपर्टी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है SN1 SN2 करके, उसके अलावा चैप्टर में इतना ही है। ये चैप्टर बहुत लेंदी नहीं है, दिस इज अ शॉर्ट चैप्टर, लेकिन हम लोग वो सारी रिएक्शंस करेंगे जो टेक्स्ट बुक में नहीं भी है। हम लोग जैसे हर बार करते हैं, कॉम्पिटिटिव पार्ट साथ में ही खत्म कर देंगे। नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की अगर हम लोग बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, तो सबसे पहला प्रिपरेशन जो ओवरऑल सबसे पहली कैटेगरी है, दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। हम लोगों को सबसे पहले अल्काइल हैलाइड किससे प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले हमें अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है फ्रॉम अल्कोहल। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू स्टार्ट विथ इज फ्रॉम अल्कोहल। ओके, और हमारी पहली जो रिएक्शन है, द फर्स्ट रिएक्शन दैट वी हैव इज फ्रॉम अल्कोहल। भी हमारे पास अलग अलग रिएक्शंस है। ओके, अल्कोहल से भी हमारे पास अलग अलग रिएक्शंस है। उसमें जो हमारी पहली रिएक्शन है, दैट इज नोन एज लुकास टेस्ट। दैट इज नोन एज योर लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लुकास टेस्ट बोलते हैं इसे। सो बी वेरी क्लियर, हम लोगों के पास लुकास टेस्ट, दिस इज योर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्यों इसे टेस्ट बोला गया है, क्या होता है, वो सब बाद में, पहले रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहला अपना काम क्या है, तो सबसे पहला काम है रिएक्शन देखना। तो अगर हम लोग सबसे पहले अगर रिएक्शन की बात करते हैं, तो तुम्हारे पास यहाँ पे ROH, ROH, दिस इज योर फर्स्ट थिंग, दिस इज योर अल्कोहल। ये हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं अल्कोहल। इसके साथ तुम लोग रिएक्ट करवाओगे कंसंट्रेटेड HCl। इसके साथ क्या रिएक्ट करवाएंगे, तो इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे कंसंट्रेटेड HCl। और यहाँ पे हम लोगों का कैटलिस्ट यूज होगा एनहाइड्रस ZnCl2। यहाँ पे अपना कैटलिस्ट होगा एनहाइड्रस ZnCl2। सबको पता है ना, कैटलिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे ROH, दैट इज योर अल्कोहल, उसके साथ रिएक्ट करवाया कंसंट्रेटेड HCl। कैटलिस्ट है हमारा एनहाइड्रस ZnCl2। अब हमारे पास देखो, मैं पहले भी ऐसे, जो लोग पहले से पढ़ते हैं उनको पता है, ये हमारा अल्कोहल हो गया। अब हम लोग इसको देखो एकदम सिंपल वे में अगर ये रिएक्शन को करना है, इफ यू वांट टू गो फॉर अ सिंपलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स दिस रिएक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा कुछ लेंगे कि हमारे पास है ROH, यहाँ से है HCl, ऐसा ही है ना, देख लो, एवरीवन पे अटेंशन हियर ओनली। ओके, हमारे पास है ROH, उसके साथ है HCl। यहाँ से क्या करोगे, तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, दिख रहा है सबको, एक जगह से OH, एक जगह से H, व्हाट विल बी रिमूव, तो यहाँ से रिमूव होगा H2O। एवरीवन, एक जगह से OH, एक जगह से H, व्हाट इज गेटिंग रिमूव, तो H2O इज गेटिंग रिमूव। अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर देंगे, ये जो बाकी दो बचे इसको हम कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट में आएगा RCl। ये बन गया अपना अल्काइल हैलाइड, दिस इज योर अल्काइल हैलाइड। एंड बाई प्रोडक्ट क्या आएगा, तो बाई प्रोडक्ट आएगा OH और H मिलके H2। तो दिस इज हाउ यू प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड। तो ये तुम्हारे पास पहला
रिएक्शन हुआ अपना अल्काइल हैलाइड प्रोडक्शन के लिए, तुम लोगों के पास ROH है, उसे कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करो। ROH है, उसे किसके साथ रिएक्ट करो? तो कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट करो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एज कैटलिस्ट। तो OH और H मिलके क्या होगा? तो OH एंड H मिलके H2O निकल जाएगा। H2O निकलने के बाद क्या होगा? तो H2O निकलने के बाद हमारे पास जो बचेगा, H2O निकलने के बाद हमारे पास जो बचेगा दैट विल बी योर अल्काइल हैलाइड। क्लियर है सभी को? जैसे मैं एक काम करता हूँ, अगर ना भी क्लियर हुआ हो, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं। तुम लोगों को जैसे मैंने लिखा है वैसे सब कुछ लिखना जरूरी होता है। यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं CH3CH2OH, दिस इज योर CH3CH2OH, इसका नाम क्या है? इथेनॉल। तो लेट्स राइट द नेम। तुम लोगों को IUPAC नेम सबके लिखने कंपलसरी। तो दिस इज योर इथेनॉल। इसके साथ क्या रिएक्ट करवाएंगे? तो इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे HCl दैट इज कंसंट्रेटेड। इसमें हम लोगों के पास क्या होगा? तो इसमें हम लोगों के पास यहाँ पे कैटलिस्ट होगा। व्हाट विल बी द कैटलिस्ट? तो कैटलिस्ट विल बी एनहाइड्रस ZnCl2। कैटलिस्ट क्या होगा? एनहाइड्रस ZnCl2। तो हमारे पास एक इथेनॉल है, उसके साथ कंसंट्रेटेड HCl, उसमें कैटलिस्ट है एनहाइड्रस ZnCl2। तो तुम्हारे पास यहाँ पे देखो, वापस ऐसे ही लिखो तो क्लियर रहेगा। CH3CH2OH, यहाँ पे क्या आएगा? HCl। ओके, तो यहाँ से क्या निकालोगे? OH। यहाँ से क्या निकालोगे? H। तो क्या निकल गया? H2O। H2O निकलने के बाद इन दोनों को सीधा सीधा कंबाइन कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या होगा? तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट में आएगा CH3CH2Cl प्लस H2O। ओके, ये जो CH3CH2Cl आया है उसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसका नाम है क्लोरोइथेन। तुम चाहो तो इसे इथाइल क्लोराइड कॉमन नेम बोल सकते हो। क्लोरोइथेन इज द IUPAC नेम। तुम चाहो तो जैसे मैंने बोला इसे इथाइल क्लोराइड बोल सकते हो, बट तुम लोगों के पास ये तुम्हारा है क्लोरोइथेन। एवरीवन क्लियर विद दिस? समझ में आया ये सभी को? देख लो, अच्छे से समझ लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब इसी के बेसिस पे देखो, तुम्हें अभी इधर मैकेनिज्म नहीं दी है, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हें अभी इधर मैकेनिज्म नहीं दी है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म तुम्हें इसके बाद वाले चैप्टर यानी 11th चैप्टर में दी गई है। द मैकेनिज्म इज गिवन टू यू इन चैप्टर नंबर 11। तो तुम लोगों को उस चैप्टर 11 में उसकी मैकेनिज्म पढ़े, उससे बेटर जब हम यहाँ पढ़ ही रहे हैं तो व्हाई नॉट टू स्टडी मैकेनिज्म हियर। तो हम लोग देखो कुछ कुछ चीजों की उधर इधर पढ़ेंगे, कुछ की उधर पढ़ेंगे, जो भी हमें बेनिफिशियल लगेगा वो करेंगे। यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है तो हम लोग इधर ही पढ़ेंगे। क्लियर है? से पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन। ओके, अब इस प्रोटोनेशन में क्या? तो सबसे पहले हम लोगों के पास हम बात करते हैं अबाउट HCl। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले ये जो HCl है ना, ये HCl खुद डिसोशिएट होगा। क्या बनाएगा? तो इट विल फॉर्म H प्लस एंड Cl माइनस। तो सबसे पहले ये जो HCl है, ये HCl खुद डिसोशिएट होगा और डिसोशिएट होके हमें क्या देगा? तो डिसोशिएट होके हमें देगा H प्लस एंड Cl माइनस। तो सबसे पहले HCl है, HCl विल बी डिसोशिएटेड। डिसोशिएट होके हम लोगों के पास क्या होगा? तो डिसोशिएट होके हम लोगों के पास H प्लस और Cl माइनस देगा। एवरीवन क्लियर विद दिस? तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप यही हुआ, लेकिन इस पहले स्टेप में और पार्ट है। ओके, हम लोगों के पास HCl डिसोशिएट होके हमें क्या देगा? तो इट विल गिव अस H प्लस एंड Cl माइनस। ओके, अब ये जो HCl है, H प्लस और Cl माइनस बना है, तो H प्लस तुम सबको पता है कि ये जो H प्लस होता है ना, ये हाईली अनस्टेबल है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसको किसी के भी साथ रिएक्ट करना ही है। इट हैज टू रिएक्ट विद एनीथिंग। तुम लोगों के पास इसको चलेगा ही नहीं, अगर ये रिएक्ट नहीं करेगा ना तो इसे नहीं चलेगा। इसे किसी ना किसी चीज के साथ तो रिएक्ट करनी है। तो ये कि हम लोगों के पास यहाँ पे CH3CH2OH है, तो ये H प्लस क्या करेगा? तो ये H प्लस यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। ये H प्लस क्या करेगा? तो ये H प्लस इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। अगर ये H प्लस इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है, क्यों इस ऑक्सीजन पे अटैक करता है? क्योंकि H प्लस को क्या चाहिए? तो H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर उस H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए
अगर उस H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो H प्लस इलेक्ट्रॉन लेने किसके पास जाएगा? फ्रॉम व्हाट इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन, किससे वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? तो वो एक ही चीज से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, किसके पास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन? तो एक ही चीज के पास ज्यादा है और वो क्या है? तो वो है हमारा ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन के पास जाएगा कि यार मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, तो वो ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है। अगर ऑक्सीजन उसे इलेक्ट्रॉन देता है, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो अभी ऑक्सीजन की सिचुएशन ऐसी कुछ हो जाएगी कि CH3 CH2OH और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? और ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा प्लस। एवरीवन क्लियर? एनी डाउट्स? तो हम लोगों के पास यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने H प्लस को ले लिया, उसके साथ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया, उस पे प्लस चार्ज आ गया। अब सब लोग समझदार हो कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा, किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया? तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं चाहता है कि उसके ऊपर प्लस चार्ज रहे, तो वो ऑक्सीजन स्टेप 2 में जाता है कि स्टेप 2 इज रिमूवल ऑफ वाटर। स्टेप 2 इज रिमूवल ऑफ वाटर, कि हम लोगों को यहाँ से यहाँ पे हम लोगों को ये ऑक्सीजन रखना ही नहीं है, हम लोगों को पानी रिमूव कर देना है। अगर पानी रिमूव करना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोगों के पास ये जो बना है ना CH3 CH2, ये O है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है। ऑक्सीजन बोलता है कि मेरे को ये प्लस चार्ज पसंद नहीं है, आई वोंट कीप दिस प्लस चार्ज, मुझे तो प्लस चार्ज से अलग होना है। तो हम लोगों के पास ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ देगा। दिस कार्बन और ऑक्सीजन ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है, यहाँ से ये वाला पूरा पार्ट अलग हो जाता है। बोले तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे तो प्लस चार्ज चला जाएगा। देखो मैंने जानबूझ के बॉन्ड ऐसे तोड़ा है, दिख रहा है? अगर बॉन्ड ऐसे तोड़ते हो तो ये पता है ना, एरो हेड आया, तो एरो हेड आया वहां क्या आएगा? नेगेटिव। एरो टेल आएगा वहां क्या आएगा? पॉजिटिव। बट यहाँ पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या बनेगा? CH3 CH2 प्लस। देखो यहाँ पे प्लस चार्ज बच गया। और OHH ये मिलके अलग क्या होगा? तो ये मिलके अलग हुआ H2। ये मिलके क्या अलग होगा? तो ये मिलके अलग हुआ H2O। तो ये तुम्हारे पास क्या है? तो ये तुम्हारे पास H2O। दिस इज हाउ योर CH3 CH2 प्लस इज फॉर्म। दिस इज योर कार्बोकेटायन। ये तुम्हारा कार्बोकेटायन है। ये क्या है? तुम्हारा कार्बोकेटायन है। क्लियर है सबको? और लास्ट स्टेप हमारा होगा कि अब कार्बोकेटायन बन ही चुका है, तो तीसरा और आखिरी स्टेप होता है स्टेप 3, दैट इज अटैचमेंट ऑफ। स्टेप 3 दैट इज अटैचमेंट ऑफ हेलोजन। हम हेलोजन अब अटैच कर देंगे, सीधी सिंपल सी बात है। अब कार्बोकेटायन बन चुका है, अपने पास है CH3 CH2 प्लस। अब अलग क्या है? तो अलग है Cl माइनस। Cl माइनस भी है, तो दोनों प्लस माइनस को एक दूसरे के साथ चिपका दो, तो तुम्हारे पास इन दोनों को ज्वाइन करके यहाँ क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा CH3 CH2 CH। क्लियर हुआ सभी को? तो देखो सबसे पहले क्या किया? तो सबसे पहले हम लोगों ने HCl है, तो HCl को हम लोगों ने क्या किया? तो HCl को सबसे पहले हम लोगों ने तोड़ा। सबसे पहले HCl टूटा। HCl टूट के हमारे पास क्या बना? H प्लस एंड Cl माइनस। वो H प्लस और Cl माइनस में से सबसे अनस्टेबल कौन सा है? तो अनस्टेबल है H प्लस। वो H प्लस ने अटैक किया अपने इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? पहले से HCl था, H प्लस एंड Cl माइनस, तो H प्लस था तो H प्लस को यूज किया तो Cl माइनस तो आएगा ही ना। तो H प्लस ने अटैक किया ऑक्सीजन के ऊपर, तो ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करके उसने ऐसा बनाया, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया। ऑक्सीजन ने बोला मेरे को प्लस चार्ज नहीं चलेगा, तो उसने कार्बन के साथ वाला बॉन्ड तोड़ दिया। जब उसने कार्बन के साथ वाला बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे बॉन्ड टूट के ये अलग हो गया, तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ से H2O अलग हो गया। अब कार्बन पे प्लस चार्ज है, अपने पास Cl माइनस बचा हुआ है, तो कार्बन का प्लस और Cl माइनस ये दोनों कंबाइन होके क्या बन गया? तो हमारे पास कंबाइन होके बन गया CH3 CH2 Cl। आई होप सब लोगों को क्लियर है। So this was our first preparation reaction of alkyl halide, and I hope everyone understood. This is Mufaddal signing off. Bye bye.